हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं भाभी को छोड़ के और फिर अभी बस निकलने वाली थी मैं हॉस्पिटल से, और जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बाबू से मिल के मैं जा रही हूँ। स्पर्श को बोली कि बाय कर दो बेबी को, तो वो बाय करके और बस मैं निकल रही जा रहे हूँ घर को। मम्मी यहाँ पे हैं, भाई रुके हुए हैं क्योंकि आज शाम में ना मुझे निकलना है। हो सके तो मैं शाम को यहाँ से निकल जाऊँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं। और बहुत बुरा लग रहा था कि भाभी को और बाबू को ऐसे छोड़ के मुझे वापस आना पड़ रहा था घर। और घर जाके मुझे खाना वाना भी बनाना है, और शाम तो हो ही गई थी लगभग, अभी अंधेरा भी होने वाला था। 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे निकले कि चलो घर जल्दी से खाना भी भेजना था, क्योंकि दिन भर आज हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे। सुबह भी जब निकले ना तो खाना तो मैं बना दी थी बट खाया नहीं गया था। एक एक रोटी खा के सब निकल गए थे, और उस टाइम पे बड़ी टेंशन में थे हम, दिमाग की पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी ना। तो इसकी वजह से किसी को भी खाना ठीक नहीं लगा था। सब बस ऐसे निकल गए थे जल्दी जल्दी से। और अभी मैं तोरी लेके आई हूँ, और इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि पूछो नहीं, मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। लेकिन फिर आने के बाद खाना जल्दी जल्दी बनाना था, भिजवाना था, क्योंकि मम्मी को भी वहाँ भूख लगी थी और स्पर्श भी रोए जा रहा था, उसको भी भूख लग गई थी। तो इसीलिए मैं ना सोची कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। बस आई, मुँह फेस वगैरह थोड़ा धोई, हैंड वॉश करी, उसके बाद मैं इसमें लग गई हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना चेंज वेंज करूँगी, क्योंकि टाइम बिल मैं सोची सब्ज़ी छौंक देती हूँ ना, उसके बाद फिर सब कुछ होता रहेगा। और मुझे अभी कुछ 1-2 कमेंट आए थे कि आप ऐसे छोड़ के क्यों जा रही हो, अभी अभी बेबी हुआ है। तो बस मैं कुछ ना आप लोगों से पहले ब्लॉग्स में बताई नहीं थी, मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं ना देखने भी नहीं गई। 3-4 दिन हो चुके हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी, तो मैं यहाँ पे ना उनकी पिक भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी हालत में मैं नहीं गई थी, तो मुझे जाना भी है। और अब बस इसीलिए मम्मी ने रोका भी नहीं, बस डिलीवरी के लिए मैं रुकी थी। और एक्चुअली मेरे देवर ना देवरिया थे भी नहीं, तो इसीलिए मैं गई भी नहीं। और ये भी बोल रहे थे कि नहीं अब चली जा, क्योंकि वो भी देखना था, और फिर घर में शादी भी थी। शादी तो खैर मैंने शादी जो तिलक था ना उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इधर भाभी की डिलीवरी का वेट कर रही थी। फिर मैं सोची बारात वाला मैं अटेंड कर लूँगी, तो मैं जल्दी जल्दी बस मम्मी बोली कि चले जाओ तुम, यहाँ पे सब हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमारी दी रहती है ना, वो जो भी खाना वाना बनाना है वो हेल्प कर देंगी, उन्होंने बोल रखा है। तो इसीलिए मम्मी बोली कि तुम चले जाओ, वहाँ भी देखना है। और फिर ऐसे एक्सीडेंट हुआ ना, तो नहीं देखने गई थी, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी को कट कर रही थी, और ये आ चुके थे। कल वाले ब्लॉग्स में, परसों वाले ब्लॉग्स में मैं बताई थी ना आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड वहाँ से चंडीगढ़ से निकल चुके थे। तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अभी बस मुझे जल्दी जल्दी मुझे घर ससुराल जाने की ना पैकिंग भी करनी है, और वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर हो सकता है तो मैं इस टाइम पे कॉल करेंगे, इस टाइम भी निकल सकती हूँ, नहीं तो आधे घंटे बाद मुझे मालूम चल जाएगा, नहीं तो मुझे सुबह सुबह 6 बजे निकल जाना है यहाँ से। तो और बस यही आने वाले हैं। मेरे देवर का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मैं आप लोग को ब्लॉग्स में नहीं बताई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका एक्सीडेंट हुआ था बीच में। तो बस सब्जी बना दे रही हूँ, हॉस्पिटल में भेजना है मम्मी के लिए और भाई के लिए। पापा तो यहीं आके खा लेंगे और हम लोग खा लेंगे, तो वही मैं बना रही हूँ अभी। तो वो बस पहुँच गए थे, कल पहुँचे, और बस आज मुझे मतलब रात में पहुँचे थे, और इस टाइम पे मुझे लेने के लिए आ रहे थे कि बस वहाँ भी सब कुछ देखना होता है ना, ससुराल भी देखो, मायका भी देखो, ये सारा कुछ तो करना होता है। तो इसीलिए बस 1-2 कमेंट्स थे, बाकी कोई ऐसा कमेंट्स नहीं था। तो बस इसी रीज़न मैं बता दे रही हूँ कि 2 चीज़ है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिल्क गरम करके, और वो गरम हो गया ना, स्पर्श को भूख लगी थी तो मैं थोड़ा सा उसको मिल्क दे दूँगी पीने के लिए। वो जब पीता रहेगा तब तक खाना भी मेरा जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 2 बॉक्स में यहाँ पे निकाली हूँ। ये सब मम्मी कबर्ड में बंद करके रखी थी, तो बस मम्मी से फ़ोन करके बोली कि कहाँ है, तो मम्मी ने बताया तो निकाल के। अब वैसे तो एक तो पैक है पॉलीथीन में, और मैं अभी सब्जी को भी छौंक दे रही हूँ। और लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आया। वैसे किचन में एक ही लाइट है, बट मेरा शायद कैमरे पे ना ऊपर कुछ लग गया था, जिसकी वजह से क्लैरिटी जो है वो सही नहीं आई है, मतलब क्लियर बिल्कुल नहीं आया। वैसे तो रात के टाइम भी मैं जब कैमरा लगाती हूँ तो अच्छा आता है, बट पता नहीं क्यों नहीं आया था। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में मैं ये वाला ब्लॉग शूट करी, मतलब जितना टाइम था उतना मैं नहीं की हूँ, थोड़ा सा ही 10 मिनट का मैंने यहाँ पे ब्लॉग बनाया, क्योंकि वैसे ही माइंड थोड़ा सा टेंशन में चल रहा था, घर पे आना, और सुबह से एकदम एकदम थकावट हो गई थी। और वहाँ पे भाभी को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो भी परेशान थी उधर। और पापा घर पे आए हुए थे। अभी क्या था, इस टाइम पे पापा भी नहीं थे, बस मैं ही थी और स्पर्श था। लो पी लो पानी, लो। स्पर्श इतना ज़्यादा रो रहा है ना दादाजी के लिए, लो पानी पी लो। बिस्किट खाए हो ना, इसको बिस्किट दी हूँ और कुछ था नहीं। और हमारी जो हाउस हेल्पर थी वो आई थी बर्तन धोने के लिए। लो बेटा पानी लो जल्दी, दादाजी के पास जाना है ना। स्पर्श, दादाजी के पास जाना है, अब जल्दी पानी पियो। बस इसका एक ही हमारा सहारा है, बस दादाजी। स्पर्श के लिए लो, हाँ सो जाओ, ये पानी पी के सो जाओ। लो, बस एक ही हमारा सहारा, पी जाओ। इसको हाथ से पिलाना पड़ रहा है जाना, ठीक है। मम्मा भी बिजी है थोड़ा सा, कोई था नहीं घर पे। तो यहाँ मैं निकाली हूँ बॉक्स जो मुझे खाना भेजना है। ये तो मेरा बोतल हो गया, और इतना ज़्यादा आज मैं थक गई हूँ, कुछ नहीं, बहुत थक गई हूँ यार। तो पापा आए थे फिर चले गए थे, क्योंकि बाबू का शुगर लेवल जो था ना, वो मैं आपको बताई थी ना लास्ट ब्लॉग में, तो वो थोड़ा सा कम था। तो वहीं टेस्ट कर उसको लेके जाना था बाबू को डॉक्टर के पास। तो बस मैं यहाँ पे ये सारे बॉक्स को दोनों को मैं सोच रही थी धो दूँ, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग थे नहीं, तो हाउस हेल्पर आई नहीं थी, तो कुछ बर्तन यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं सुबह वाले। वैसे ज़्यादा तो हम लोग खाए भी नहीं थे, बट थोड़े से थे। तो इसको मैं दोनों को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं सुबह कब ज़रूरत लग जाए, इसीलिए। और अभी मुझे मेरी पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से सामान को पैक कर लिया था, जाना है तो कुछ भी पैक नहीं की थी। बस ऐसे ही जैसे था, इस रूम में उस रूम में, कोई बाहर कपड़े थे, कुछ कपड़े मेरे मशीन में भी थे, वो सारा कुछ ऐसे ही कि वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने इस टाइम पे कपड़े भी मुझे वॉश करना है, ये भी टेंशन है। और कपड़े वॉश नहीं सूखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उसको पॉलीथीन में भर के और लेते जाऊंगी, वहाँ मैं सुखा लूँगी। तो बस सब्जी भी बीच बीच में चलाते जा रही थी, और उसके बाद मैं गूँथ लूँगी आटा। और आटा गूँथने के बाद फटाफट रोटी भी बनाना है, और रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 2 लोगों के लिए बस खाना भिजवाना है। भाभी तो खाएंगे नहीं, वो तो कल से, अभी तो 24 घंटे तक बिल्कुल पानी उनको पीना नहीं था, और कल से या फिर परसों से वो खाएंगे जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे जब मैं खाना बना रही थी ना, स्पर्श इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो सुबह से ना बैठा ही रह गया है, और उसको इस टाइम पे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे तो वो उतना मतलब अच्छी बात है ना कि वो हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, नहीं तो और बच्चे होते ना तो बहुत परेशान करते। तो वो बस जैसे मैं बोलती थी ना वैसे बैठा था वहाँ पर शांति से। और बस मुझे यहाँ पर खाना को पैक करना था, तो मुझे एलुमिनियम फॉइल मिल नहीं रहा था। फिर मैं मम्मी को कॉल करके पूछी, तो मम्मी बताई कि यहाँ है। फिर क्योंकि रोटी उसमें मुझे रखना था और सब्जी रख। और अभी मैं पापा को खाना भी दे दी हूँ। पापा खाना खा रहे थे और बोले कि खाना जल्दी से पैक कर दो, क्योंकि मम्मी भी उधर परेशान हो रही थी। और आज ही के दिन बाबू हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी ना, कि वो मतलब रो रहा था ज़्यादा। और प्रियंका को भी परेशानी इस टाइम पे बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है आप लोगों की सी सेक्शन होता है तो बाद में पेन शुरू हो जाता है। तो बहुत ही, जब मैं आ रही थी ना उस टाइम पर वो बिल्कुल भी, प्रियंका की आँखें नहीं खुल रही थी, इतना ज़्यादा उनको पेन हो रहा था। तो बस मैं रोटी रख दे रही हूँ, सब्जी रख दे रही हूँ, और पैक करके पापा को खाना दे
दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी जो भी आगे का मुझे पैकिंग करनी है, कपड़े वॉश करने हैं। तो ये छोटा-सा ब्लॉग मैं सोची कि चलो इस टाइम पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके आगे का जो मेरी विदाई का ब्लॉग्स है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग्स आगे अच्छे मिलेंगे आपको। सो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।